Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. I hope you all are well and safe at your home and studying for PA1 exams. So, today we are going to revise chapter number 3 and chapter number 7. Before we start our revision, we will see today's thought of the day and activity. Okay? Yes, today's thought of the day is speak when your words are more beautiful than silence. Yes, silence is a beautiful word. If we want to tell something important or something beautiful, then only we can speak. Otherwise, we will be in silence. So, you should speak when it is necessary. Okay? As you all know, we have GK questions, general knowledge questions in our PA1 exams. Yes, it includes GK also includes in our SS exam. Okay. So today's activity is you have to find out these answers. Okay. 3 questions are there. You have to just get help from your elders, or else you can check in internet also. You have to find out these answers. Who was the first Indian woman in space? And second one, who wrote the Indian national anthem? Third one, who is the first Indian to win the Nobel Prize? ये 3 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी है, आपको सही आंसर टिक करना है, जो पता लगाना है. ओके, सो दिस इज योर एक्टिविटी. Yes, we completed our revision of chapter number 1 and 2. Today we will do chapter number 3. Okay, the Great Northern Plains. जो हम इस चैप्टर में क्या सीखे थे, जो 3 रिवर बेसिन के बारे में, वो है सतलेज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन, एंड स्टेट्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया में जो स्टेट्स आता है उसके बारे में हम पढ़ाई किए थे. यस, so in this video class we will just revise that what we had studied. So northern plains lie to the south of the Himalayas and in the north of the Deccan Plateau of India. जो आपको पता है कहाँ है नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया, जो साउथ, हिमालय के साउथ में एंड डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में है. इन बिटवीन हिमालयाज एंड डेक्कन प्लेट्यू द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई. एंड इस जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो एक्सट्रीमली फर्टाइल, ग्रेट फर्टाइल प्लेन, वो जो पंजाब से आसाम तक एक्सटेंड है. पंजाब से आसाम तक आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन एरिया, जो फर्टाइल लैंड. ये जो फर्टाइल लैंड है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, वो जो 3 मेन रिवर से फॉर्म हुआ है, जो सतलेज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर से ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो है वो फॉर्म हुआ है. उसको बेसिन कहते हैं. रिवर जो फ्लो होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं. एंड वो तीनों रिवर जो है सतलेज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो है वो इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्दर्न प्लेन एरिया, जो फर्टाइल सॉइल को, अलुमिनियम सॉइल को डिपॉजिट करता है. ओके, जो सतलेज बेसिन है, वो सतलेज रिवर है, वो उसको भाखरा नंगल डैम भी कंस्ट्रक्ट किया है, जो वाटर सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी करता है, जो पूरा पंजाब का फार्मर के लिए. उस रीजन में वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन वेल. ओके, एंड इन गंगा बेसिन the main rivers are main tributary rivers are from the Yamuna, Kosi, Ghandak,
घाघरा, गोमती, चंबल एंड सन एंड दामोदर। ये जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? अ स्मॉल रिवर दैट फ्लोज इनटू लार्जर रिवर। गंगा का जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, जो गंगा रिवर है वो ओरिजिनेट होता है हिमालय से, जो गंगोत्री ग्लेशियर से फ्लो होता है। ओके। एंड ब्रह्मपुत्र जो है उसको जो सैंगपो कहते हैं तिब्बत में, वो ओरिजिनेट होता है तिब्बत से। ओके। जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो भी फर्टाइल बेसिन है, फर्टाइल सॉइल, एल्यूमिनियम सॉइल को डिपॉजिट करता है। एंड पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब एरिया में जो नदर्न प्लेन एरिया जो है वो रिवर बेसिन है वो होता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द नदर्न प्लेन्स आर पेरेनियल। पेरेनियल मतलब पूरा जो साल में भरा हुआ होता है, जो पानी कम नहीं होता है, पानी खाली नहीं होता है, क्योंकि वो हिमालय से ओरिजिनेट होता है, ग्लेशियर से, जो आइस थिक आइस शीट से ओरिजिनेट होता है, इसलिए पूरा ईयर जो है वो खाली नहीं होता है। एंड फर्टाइल प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि उस एरिया में जो अच्छे से क्रॉप मिल सकता है, क्रॉप जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इधर से उधर जो कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हम जाने के लिए भी अच्छा जगह होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सब कारण की वजह से जो फर्टाइल प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। एंड मेजर क्रॉप्स आर इन दिस एरिया, इन द नदर्न प्लेन एरिया, राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट एंड सम आसाम एंड जो वेस्ट बंगाल में टी भी है। टी इज ऑल्सो ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। एक क्विक रिव्यू है जो इस चैप्टर में क्या था उसके बारे में क्विक रिव्यू में दिया गया है। ओके, लेट्स सी MCQs ऑफ नदर्न प्लेन। जो ग्रेट नदर्न प्लेन का MCQ क्वेश्चंस हम देखेंगे। हमारा जो PA1 एग्ज़ाम है उसमें जो MCQ क्वेश्चंस आएगा, जो आपको आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चंस आएगा ऐसा। ओके। द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल, not fertile, desert, very small. Which is the correct answer? The northern plains of India are option number A, that is very fertile. Answer is very fertile. And second one, which of the following state is a part of the northern plains? जो northern plain area में जो ए होता है वो है अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। कौन सा वाला है जो इज अ पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स? नदर्न प्लेन एरिया का पार्ट है, वो है बिहार। बिहार इज द स्टेट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स। And third one, the Brahmaputra river flows through which state? Brahmaputra river flows through Assam. Assam is the right answer. And fourth one, in Delhi we can see Taj Mahal, Golden Temple, Qutub Minar, Rock Garden. Which one is the correct one? Taj Mahal है दिल्ली में, Golden Temple है, Qutub Minar है या Rock Garden? Correct answer is Qutub Minar. And fifth one, the Taj Mahal is in. Taj Mahal कहाँ है? It is in, as you know, you all know about that, right? Taj Mahal ये आगरा में है। Option number D, Agra is the right answer. I will going to give you answer keys also. Okay, with this video class I will share PDF of answers. And sixth one, New Delhi was made the capital of India in. कौन से
ईयर में जो न्यू दिल्ली हमारा इंडिया का कैपिटल हुआ 1911 में ओके। एंड सेवेंथ वन, न्यू दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ है न्यू दिल्ली? द अरावली हिल्स, द बैंक्स ऑफ द यमुना, द सतपुत्रा हिल्स, द बैंक्स ऑफ द गंगा। दिल्ली is situated on the banks of the river Yamuna. Okay. Option number B is the correct answer. Eighth one, the Yamuna river is the tributary of the dash. Which river का tributary river है Yamuna? Yamuna is गंगा का tributary river है जो Yamuna river is the tributary of the Ganga. Option number B is the right answer. So next one. The main occupation of the people of the northern plains is, क्या है जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया में रहते हैं लोग, उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? वो है फार्मिंग करते हैं। एग्रीकल्चर इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। And 10th one, which river provides water for the farmers of Punjab? Which river provides water for the farmers of Punjab? पंजाब में फार्मर्स होते हैं, ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, उस एरिया में कौन सा रिवर जो है वो हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है वाटर सप्लाई करता है? वो है सतलेज रिवर। ऑप्शन नंबर बी इज सतलेज रिवर। ओके, सो हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया, जो एक्स्ट्रा आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चन से आपको क्या करना है, इसको आपका जो FNB में लिख के अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, आई विल शेयर आंसर कीज ऑफ दिस also, and you have to study the worksheet part also. Don't forget that, along with MCQs, along with fill in the blanks, all of this you have to study the worksheet part also. Worksheet also you have to revise. Okay, so ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो MCQ क्वेश्चंस है, एंड वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट, जो आपका बुक में पेज नंबर 44 से स्टार्ट होते हैं, जो वेदर एंड क्लाइमेट का चैप्टर नंबर 7। ओके, जो चैप्टर नंबर 3 से हम डायरेक्टली जाते हैं चैप्टर नंबर 7 में, जो PA1 का पार्ट है वो। ओके, 7, 8, 9 भी हमारा PA1 का ही है। सो आफ्टर चैप्टर नंबर 3 यू हैव टू रिवाइज चैप्टर नंबर 7। जो वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, हम इसके बारे में अंडरस्टैंड किए हैं कि वो वेदर क्लाइमेट का जो डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या है क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट करता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़े थे। एंड सीज़न ऑफ इंडिया, सीज़न क्या होता है इंडिया में, मेन 3 सीजन्स होता है, एंड स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन भी होता है थोड़ा, बट in some part of India only, but main seasons of India is winter, summer and rainy or monsoon season. So we will see a quick review now. If you want to recall or revise all these things, you can go through our regular class videos, which is the link has shared with you, and you can search in that. Okay, so weather is the state of the atmosphere of a place for a short period of time. The weather and climate का जो डिफरेंस है आपको पता लगाना है अच्छे से, कि वेदर जो होता है वो
एटमॉस्फेयर कंडीशन है, जो स्टेट है, पर्टिकुलर प्लेस का, जो पर्टिकुलर स्मॉल प्लेस, स्मॉल रीजन का, एंड शॉर्ट पीरियड, जो पीरियड ऑफ टाइम विल बी वेरी शॉर्ट, 24 आवर्स में ये चेंजेस होता है, क्या क्या चेंजेस होता है उसको वेदर में जो हम देखते हैं। एंड वेदर जो होता है वो टेम्पररी होता है एंड फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, जो 24 आवर में रात में रेन हो सकता है, डे में क्लाउडी होता है, डे में विंड होता है, ऐसा 24 आवर्स में एक एक आवर में भी चेंजेस जो होता है, फ्रीक्वेंटली इट चेंज। एंड क्लाइमेट प्रिवेल्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो क्लाइमेट प्रिवेल होता है, जो सस्टेन होता है ओवर अ लार्ज एरिया, जो एरिया विल बी वेरी वास्ट, एंड पीरियड जो है उसका क्लाइमेट कंडीशन जो चेंज होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस 30 to 35 ईयर में जो चेंजेस होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। बट वेदर इज़ अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट, जो वेदर होता है वो क्लाइमेट का ही एक पार्ट होता है। एंड क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है लाइक हाइट, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ये सब जो है फैक्टर्स है वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट कंडीशन को। आपको ये पता है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, जो इक्वेटर का पास होता है, जो डायरेक्ट सनरेज होता है, एंड जो पोल के तरह जाते हैं तो स्लैंटिंग रेस आता है, उसमें जो डायरेक्ट सनरेज नहीं होता है, इसलिए वेदर विल बी वेरी कोल्ड इन पोलर रीजन्स। एंड जो हाइट ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो हाइट अबोव द सी लेवल। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो डिस्टेंस होता है सी से दूर होता है तो कैसा क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। एंड सी से नज़दीक होते हैं तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जो ज़्यादा ठंड भी नहीं होता है, ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो डायरेक्शन होता है उसकी वजह से रेन आ जाता है, जो विंड कैसे ब्लो होता है इसकी वजह से क्लाइमेट में जो चेंजेस आता है, मानसून आता है, जो इसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस हो जाता है। एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन जो है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रेन आने में। ओके, ये है जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है उसको अफेक्ट करता है। एंड सीज़न क्या क्या होता है, वो है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न जो नवंबर से फरवरी तक होता है, एंड इस सीज़न में तमिलनाडु में रेनफॉल होता है, बट ऑल अदर प्लेसेस विल बी वेरी cold in winter season. In this time apples, oranges, other vegetables are available. And summer season में जो क्या होता है, समर सीजन में मिडल ऑफ मार्च से एंड ऑफ जून तक होता है। हीट होता है, ड्राइनेस होता है, कोस्ट लाइन एंड इन द हिली रीजन में जो ज़्यादा हीट लगता है, एंड डेज विल बी वेरी लॉन्ग एंड नाइट्स आर वेरी शॉर्ट। यस, आपको ये पता है, राइट? एंड आपको पता ये भी है कि हॉट एंड वेट होता है जो इक्वेटर का पास, जो आपको पता है ये भी कि इक्वेटर जो है डायरेक्ट सनराइज आता है, इसलिए उस एरिया में ज़्यादा हीट लगता है। एंड इंडिया में जो विंटर, समर एंड मानसून सीजन है, रेनफॉल इन इंडिया इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो रेनफॉल होता है एक प्लेस में ज़्यादा हो सकता है, एक प्लेस में कम हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ ऑफ द लैंड, जो लैंड कैसा है, जो माउंटेन एरिया में, जो सी के नियर जो होता है उस एरिया में, और घाट्स होता है उस एरिया में जो ज़्यादा हो सकता है। एंड
लाइक गुजरात, राजस्थान, ये सब एरिया में ड्राफ्ट हो जाता है. ड्राफ्ट मतलब कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ द रेन, जो लॉन्ग पीरियड में रेन ही नहीं होता है. ऐसा कंडीशन होता है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है रेनफॉल. ओके, सो हम देखते हैं इसका MCQ questions. Okay, so extra MCQ questions we will see. Okay, so first one, in which region does Mount Abu lie? Mount Abu कहाँ है? It is in desert region, जो desert area में है. Mount Abu राजस्थान में है. Yes. And second one, the higher we go we feel, कैसे फील करते हैं? हायर होते जाते हैं तो हमको क्या लगता है? कूलर, ह्यूमिड, हॉटर, नन ऑफ द अबो. वी फील कूलर, फील करते हैं. जो हाइट जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कम होता है. एंड थर्ड वन, इन दिल्ली में कैसे वेदर होता है? इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर, पूरा ईयर में जो ज़्यादा हॉट लगता है. इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरा ईयर में कोल्ड लगता है. समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड, and summers are wet and winters are dry. Which is the correct one? Summers are hot and winters are cold. That is extreme climate condition. And fourth one, India has a which type of climate? India has a monsoon type of climate, winter type of climate, summer type of climate, or spring type of climate. It is monsoon. Yes, आपको पता है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड फिफ्थ वन, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स अनचेंज्ड at least for 10 to 20 years, 20 to 30 years, 30 to 35 years, 40 to 50 years. Yes, ये है 30 to 35 ईयर में जो एक ही तरह होता है. मतलब क्लाइमेट कंडीशन जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होता है. एंड सिक्स्थ वन, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड. इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ग्रीनविच. ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, विच इज पासेस थ्रू आवर कंट्री. सो इंडिया में भी ये पास होता है. एंड सेवेंथ वन, द साउथ वेस्ट मानसून ब्लो ड्यूरिंग द, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो विच सीजन में होता है, ब्लो होता है? वो है मानसून सीजन. मानसून सीजन में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लो होता है एंड उसकी वजह से इंडिया में रेन आता है, रेनफॉल होता है. एंड नेक्स्ट वन, तमिलनाडु रिसीव्स रेन इन. तमिलनाडु कौन से सीज़न में रेनफॉल होता है तमिलनाडु में? वो है विंटर सीज़न. विंटर में जो तमिलनाडु में रेन होता है. एंड नाइन्थ वन, मुंबई रिसीव्स हैवी रेन इन. कौन से मंथ में जो मुंबई में हैवी रेन होता है? वो है जून मंथ. जून में जो मुंबई में हैवी रेन होता है. एंड टेंथ वन, विंड्स कमिंग फ्रॉम द डैश ब्रिंग रेन. कहाँ से जो विंड आता है उसकी वजह से रेनफॉल होता है? लैंड, माउंटेन, डेजर्ट या सी? द ऑप्शन नंबर बी, द सी. सी से जो मानसून विंड आता है उसको, उसकी वजह से जो रेनफॉल हो जाता है. यस, ये है हमारा जो क्लाइमेट एंड वेदर एंड क्लाइमेट का MCQ क्वेश्चंस. एंड यू हैव टू स्टडी worksheet part also and all other question and answers also from this chapter. Okay, so in our next class we will see chapter number 8 and chapter number 9. Chapter number 8 is soil, our natural resource, and our natural resources. Chapter number 9, forest and wildlife.
इसको भी हम रिवाइज करेंगे इन नेक्स्ट क्लास. Okay, study well for the PA1 exams. All the best. Bye bye. Take care.